भक्तों, आज मैं आपको माघ मास की एक ऐसी दिव्य, अद्भुत और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर न केवल मन पवित्र होता है बल्कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास भी बढ़ जाता है। यह कहानी है महान राजा दिलीप की, जिन्होंने भक्ति, सत्य और धर्म के बल पर ऐसा पुण्य अर्जित किया कि देवता तक प्रसन्न हो उठे। आइए पूरी कथा भाव से सुनते हैं। माघ मास का महीना सदैव से धर्म, पुण्य और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक माना गया है। इसी पवित्र मास के प्रभाव और महिमा को प्रकट करने वाली कथा में हम एक महान राजा का उल्लेख करते हैं, जिनका नाम था महाराजा दिलीप। वे सूर्यवंश के ऐसे तेजस्वी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, जिनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहती थी। धरती पर शांति थी, धर्म की प्रतिष्ठा थी और हर दिशा में केवल समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देती थी। राजा दिलीप न केवल प्रजा वत्सल थे, बल्कि अत्यंत विनम्र, देवताओं के प्रति श्रद्धालु और धर्म के मार्ग पर चलने वाले आदर्श शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया और सदैव सत्य, करुणा और धर्म का पालन किया। लेकिन जीवन में केवल वैभव ही नहीं होता, ईश्वर कभी कभी महान आत्माओं की भी परीक्षा लेते हैं। ऐसा ही राजा दिलीप के साथ हुआ। उनके पास सब कुछ था, समृद्ध राज्य, सुखी प्रजा, सम्मान और वैभव। लेकिन एक बड़ी चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यद्यपि उनका विवाह धर्मप्रिय रानी सुदक्षिणा से हुआ था, परंतु लंबे समय तक पुत्र प्राप्ति न होने के कारण वे भीतर से चिंतित रहने लगे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और पूरा राज्य उनका खुशहाल था, लेकिन वंश आगे न बढ़ पाने की पीड़ा उनके हृदय में हमेशा चुभती रहती थी। वे सोचते कि अगर उनके बाद कोई उत्तराधिकारी न रहा तो धर्म पर आधारित यह राज्य कौन संभालेगा। इसी दुख के साथ वे एक दिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान से उनकी पीड़ा सुनी। वे जानते थे कि दिलीप केवल नाम के राजा नहीं बल्कि सच्चे धर्मात्मा हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उनके जीवन में जो कमी है वह केवल साधारण कर्मों से पूरी नहीं होगी। उन्हें कुछ ऐसा तप करना होगा जिससे देवता प्रसन्न हों। उन्होंने बताया कि कामधेनु नंदिनी की सेवा करने से और माघ मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, तप और पुण्य करने से वह फल अवश्य प्राप्त होगा जिसकी वे कामना कर रहे हैं। राजा ने झुककर कहा कि वे जो भी आदेश देंगे वह पूरी श्रद्धा से उसको पूरा करेंगे। फिर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें नंदिनी गौ की सेवा करने का संकल्प दिया। राजा और रानी दोनों ने बड़ी विनम्रता से गौ सेवा का कार्य स्वीकार किया। वे स्वयं बन जाते, गौ के साथ रहते, उसकी रक्षा करते, उसकी देखभाल करते, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इतने बड़े सम्राट होकर भी वे गौ के सेवक बन गए। यह देखकर देवता भी आश्चर्य करते थे कि ऐसा विनम्र और धर्मनिष्ठ राजा तो दुर्लभ ही है। एक दिन जब नंदिनी वन में चर रही थी, तभी एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ। उसके तेज से पूरा वन कांप उठा। उसने नंदिनी पर झपट्टा मारा, लेकिन राजा दिलीप तुरंत आगे बढ़े और बोले, हे सिंह, यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझे खा लो, पर इस गौ को छोड़ दो। यह मेरे लिए केवल गाय नहीं, मेरा धर्म है, मेरी आस्था है। सिंह क्रोधित हुआ और बोला कि यह मेरी शिकार है, पर राजा अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि जब तक वे जीवित हैं नंदिनी को कोई हानि नहीं होने देंगे। तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। सिंह अचानक गायब हो गया और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। कामधेनु प्रकट हुई और बोली कि यह सब तो तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धर्म अब सिद्ध हो चुका है। जो राजा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाए, उससे तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। फिर कामधेनु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे वंश में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो विश्व में धर्म और मर्यादा की स्थापना करेगा, और वही वंश आगे चलकर भगवान श्री राम का वंश बना। इसके पश्चात माघ मास का महीना आया। राजा दिलीप ने संकल्प लिया कि वे इस पवित्र काल में नियम पूर्वक स्नान करेंगे, दान करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और अपने जीवन को पूर्णतः धर्म में समर्पित करेंगे। तो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में राजा उठते, नदी में श्रद्धा से स्नान करते, भगवान की स्तुति करते और अपनी आत्मा को पवित्र करते। कहते हैं कि माघ मास में स्नान केवल शरीर को शुद्ध नहीं बल्कि पाप, दुख, कष्ट और जीवन के अंधकार को भी दूर कर देता है। राजा दिलीप ने बड़े प्रेम और पूर्ण आस्था से यह नियम निभाया और उनकी तपस्या से देवलोक तक में कंपन होने लगा। उनकी भक्ति, उनकी सत्यनिष्ठा, उनका धर्म एक दिव्य प्रकाश की तरह फैल गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनकी संतान निश्चित उत्पन्न होगी, राजा सदा समृद्ध रहेगा और उनका वंश संसार में धर्म का प्रतीक बनेगा। समय बीता, रानी को गर्भ प्राप्त हुआ और राजा को वह सुख मिला जिसके लिए वे वर्षों से तरस रहे थे। उनके जीवन की अधूरी कड़ी
पूरी हुई। राज्य में आनंद, उल्लास और जयघोष होने लगा। सभी को विश्वास हो गया कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, जब वह धर्म का पालन करता है और जब वह माघ मास में किए गए स्नान और तप का पालन करता है, तो ईश्वर निश्चित रूप से कृपा करते हैं। यह कथा यही संदेश देती है कि माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि अवसर है अपने जीवन, अपने मन, अपने कर्म और अपने विश्वास को पवित्र करने का। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सत्य के साथ इस मास का पालन करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, उसकी किस्मत बदलती है और ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे राजा दिलीप का जीवन संवर गया, वैसे ही हर वह व्यक्ति जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, उसका जीवन भी संवर जाता है। यही माघ मास की महिमा है, यही धर्म का बल है और यही आस्था की सच्ची शक्ति है। तो भक्तों, यह थी माघ मास की अद्भुत कथा, राजा दिलीप के धर्म, भक्ति और आस्था की साक्षात मिसाल। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मन सच्चा हो, धर्म मजबूत हो और विश्वास अडिग हो, तो भगवान स्वयं कृपा करने आ जाते हैं। अगर आप भी माघ मास के इस महिमा में विश्वास रखते हैं तो जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और आस्था अपनी इसी तरह बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि।